एक 45 साल का व्यक्ति एक लड़की का गेम बजा रहा होता है। वह लड़की छटपटा रही थी, लेकिन मुंह से चिल्लाने के लिए कोशिश कर रही थी वह, जो कि आवाज़ उसके मुंह से नहीं निकल रहा होता है। और वहीं पर एक खड़ी महिला जो कि ठहाके लगा रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उस लड़की की माँ आती है और जो देखती है उन लोगों के साथ जो करती है उसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। ये घटना की शुरुआत होती है बिहार के बेतिया के एक गांव से, जहां एक महिला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। उस महिला का नाम था बिजली रानी, जो कि उस गांव में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि अक्सर वो कई लोगों से वो पिटा जाया करती थी। वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि उनके कारनामे से लोग बहुत दूर दूर तक उन्हें जानने लगे थे। वो महिला का कोई और कारनामा नहीं, वह किसके इतने आशिक थे कि उसके घर में कभी भी कोई भी आकर अपनी गर्मी बुताकर चला जाता था। इस कारण से गाँव वाले भी परेशान थे और लोग उससे त्रास्त हो रहे थे कि यह महिला गांव को बर्बाद करती हुई जा रही है। उसके घर में और भी कई लोग थे, जो कि उसका पति करीब 5 साल पहले इसी कारण वजह से उसे छोड़कर चला गया था। और उसकी का बेटा जो कि दिल्ली में काम कर रहा होता है, और उसकी बहू जो कि खेत बाड़ी संभाल रही होती है गाँव में ही। और उसकी एक पोती थी जिसका उम्र करीब 16 साल हो रहा होगा। वह विकलांग थी और जो कि गूंगी भी थी। एक दिन की बात है कि एक 45 साल का व्यक्ति उसके पास आता है और उसके घर में घुसकर बिजली रानी का हाथ पकड़कर उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। उसके सारे कपड़े उतार कर वह अपनी गर्मी बुताने लगता है और गर्मी बुताते हुए बोलता है कि अब तुमसे मन भर गया है, जो अब स्वाद चेंज करने का मन कर रहा है। तो बिजली रानी ये सब सुनती है तो उसके पैरों तले की जमी खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब उसे अब सुकून नहीं मिलेगा, अब वो किसी के साथ रंगरलियाँ मनाएगी। वो सोच ही रही थी कि वह कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कल तुम 11 बजे आओ, जो कि मैं तुम्हारा स्वाद चेंज करा दूंगी। वह बहुत ही खुश होता है व्यक्ति और फिर वहाँ पर अपनी गर्मी बुताकर वह चला जाता है। सुबह 11 बजे वह फिर से उस महिला के बिजली रानी के पास आता है और कहता है कि तुमने एक बात कही थी कि तुम्हारा स्वाद मैं चेंज करूँगा, जो कि मुझे स्वाद आज चेंज नहीं कराई तो फिर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। वह सोचने लगती है, तभी कुछ उसे याद आता है। वह कहती है तुम जाओ बेडरूम में बैठो और मैं अभी व्यवस्था करती हूँ तुम्हारे लिए। वो अपनी पोती को बुलाती है, कहती है कि तुम आओ इधर, और अपनी पोती को लेकर बेडरूम में लेकर चली जाती है और उस व्यक्ति से कहती है कि अब जो करना है तुम इसके साथ कर सकते हो। तो वह व्यक्ति पहले तो घबरा से जाता है। वो कहता है कि मैं इसके साथ नहीं करूँगा, जो कि ये अपंग है और ये गूंगी है, जो कि इसके साथ मज़ा नहीं आएगा। वह महिला जो कहती है कि अगर तुम्हें इसके साथ नहीं करेगी तो किसी के साथ तुम्हें करने को नहीं मिलेगा, जो कि अभी ये जवान है और ये तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा देगी। जब ये चीज़ें सब सुनता है वह व्यक्ति, तो उसे लगता है कि क्यों न अपनी गर्मी इसके साथ आज बुझा दी जाए। वह व्यक्ति उसके कपड़े को सारे उतार कर उसके साथ गलत करना शुरू कर देता है। वह लड़की छटपटाती हुई रहती है, वह जो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गूंगी होने के कारण उसका आवाज़ निकल नहीं रहा था। करीब आधे घंटे तक वह व्यक्ति उस लड़की को नोचता हुआ रहता है, जो कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और वहीं पर बगल खड़ी उसकी दादी जोरों जोरों से हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी, ठहाके लगा रही थी। वो शैतानों की तरह इस तरह से बोल रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। वो लग रहा था कि उसकी पोती नहीं कोई और है और वह कोई काम करने के लिए बोल रही है। तभी अचानक से दरवाजे पर उस लड़की की माँ आती है और अपनी बेटी को खोजने लगती है। तो उसकी दादी बाहर जाकर कहती है कि तुम्हारी बेटी बाहर खेल रही होगी। लेकिन वह माँ थी, माँ की नज़रें जब व्हील चेयर पर पड़ता है, जो कि बेसिस पर बेटी वह अक्सर बाहर जाया करती थी, तो उसे लगता है कि उसकी दादी झूठ बोल रही है, ज़रूर उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। वह पूरे घर में छानबीन करना शुरू कर देती है और लास्ट में जाकर वह अपनी सास के रूम में जब जाती है तो देखती है कि उसके बेटी के साथ एक 45 साल का व्यक्ति जो कि अपराध किए जा रहा है। वह अपनी गर्मी इस कदर बुला रहा था और जोरों जोरों से मुस्कुरा रहा था कि आज के जैसा मज़ा वो कभी नहीं पाया। वो लड़की छटपटा रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था। ये देख माँ की आंखों से आंसू गिर जाता है और वहीं पर रखा डंडा वह उठाती है और उस पर टूट पड़ती है वो व्यक्ति पर। वह व्यक्ति हवर दबर उठता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, जिससे वह कोई चीज़ में टकराता है। वह इतना जोर से टकराता है कि वह फेंका जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। फिर भी वह भागता हुआ रहता है। वह वहाँ से भाग जाता है। वह अपनी दादी के पास जाती है वह लड़की और कहती है कि दादी माँ, तुमने सबसे बड़ा गलत किया, जो कि तुम्हें
मेरे साथ कम से कम नहीं करना चाहिए था। उस लड़की की माँ तुरंत अपनी बेटी को ले थाने जाती है और वहाँ रिपोर्ट दायर कराती है कि उसकी सास ने और एक व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ अधर्म किया है, और जो कि सबसे बड़ा गलत जो कि अपराध करना नहीं करना चाहिए था। जो कि विकलांग थी के साथ साथ वह गूंगी भी थी और साथ में वह हल्की माइंड की पागल भी है, उसके साथ वह गलत कर रही थी। सारी बातें दरोगा से बताती है और वह दरोगा को लेकर तुरंत उस गांव में पहुंच जाती है। जब वह पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, गांव वालों से पूछताछ करना शुरू करती है, तो उन्हीं से पुलिस वाले को पता चलता है कि वह महिला करीब 5-6 सालों से ये हरकत करती हुई आ रही है और कई लोगों से वह पिटा चुकी है, लेकिन वह फिर भी सुधरने को नाम नहीं ले रही है। आज जो उसने अपराध किया है वो कोई भी माँ और दादी ऐसा नहीं कर सकती अपनी पोती के साथ। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप कमेंट कर बताइए कि अपनी पोती जिसकी जो कि गूंगी थी, साथ में वह लंगड़ी भी थी और जो कि उसके साथ वह गलत करवा दी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। और इस कदर की जो अपराध होते हैं समाज में, ये गलत है और कितना % आपको लगता है कि इस तरह की समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें। एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, इंडिया सतर्क रहेगी।